आज से करीब 9 साल पहले 25 जनवरी 2016 को हेवी स्मॉग के बीच एयरफोर्स वन दिल्ली में लैंड किया। इसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सवार थे। ओबामा भारत दौरे पर आए हुए थे। वो यहां 3 दिन रुके, राष्ट्रपति भवन गए, रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए और धुएं में ताजमहल का भी दीदार किया। इस दौरान मीडिया में हेडलाइन बनी, मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे खराब हवा ने आपकी जिंदगी 6 घंटे कम कर दी। अगर दिल्ली की जहरीली हवा में महज 3 घंटे गुजारने से ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे कम हो गए तो उस शख्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा जिसके फेफड़ों में हर साल महीनों तक यह जहर भर रहा हो। लेकिन हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस वक्त दिल्ली की हवा इतनी पॉल्यूटेड है कि सिगरेट को ना छूने वाला शख्स भी हर रोज हवा के जरिए लगभग 38 सिगरेट पी रहा है। इंडिया में पॉल्यूशन का लेवल बताने वाले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पिछले कुछ दिनों से बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। 19 नवंबर को तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 492 पार कर गया। सीपीसीबी ने इतने AQI को सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा है। इस हवा में सांस लेने से कोई हेल्दी पर्सन भी बीमार हो सकता है। तेजी से बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में तो विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 300 मीटर रह गई। घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स का शेड्यूल बदल दिया गया और ट्रेनें भी लेट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने को कहा है। AQI सुधारने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 के सभी प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हर साल सर्दियों के दिनों में दिल्ली और आसपास एयर पॉल्यूशन क्यों बढ़ जाता है? दरअसल इंडिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में दिवाली के बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू होता है। इस वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ने की रफ्तार भी तेज होने लगती है। दिल्ली के सबसे नजदीक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। इसके अलावा गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन भी इसकी एक वजह है। इससे दिल्ली में 12% पॉल्यूशन बढ़ा है। 2023-24 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 80 लाख गाड़ियां हैं। इनसे सबसे छोटे पॉल्यूटेंट पार्टिकल PM2.5 निकलते हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन में 47% PM2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है। ये वाहन ना सिर्फ हानिकारक गैसों का इमिशन करते हैं बल्कि ये धूल से होने वाले पॉल्यूशन की भी वजह बनते हैं। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन की तीसरी वजह फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली और इसके आसपास मौजूद इंडस्ट्री से PM2.5 और PM10 का इमिशन होता है। अब सवाल यह है कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है? 2013 में दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब नवंबर 2013 में पॉल्यूशन का लेवल 287 AQI था। 11 साल बाद नवंबर 2024 में यह लेवल 500 AQI से ऊपर पहुंच गया। 2013 में एक शख्स एवरेज 10 सिगरेट जितना धुआं पॉल्यूशन के जरिए अपने अंदर ले रहा था। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 38 सिगरेट तक पहुंच गया। 2015 से 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन की रोकथाम पर 470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इससे पॉल्यूशन को रोका नहीं जा सका। 2021 में दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 5 सूत्री रणनीति भी बनाई। इसके लिए 550 टीमें गठित की गईं। इसके बावजूद राज्य सरकार दिल्ली में पॉल्यूशन रोकने में नाकाम रही। केंद्र सरकार भी इसमें बहुत गंभीर नहीं दिखाई पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के रोड टैक्स से केंद्र सरकार को जो पैसा मिलता है वो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाता है। केंद्र सरकार को पिछले 7 सालों में 401 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है, लेकिन इसमें से सिर्फ 99 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं।